पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो गई है। हर दूसरे तीसरे इंसान को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है और वो अपनी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को लेकर इतने परेशान होते हैं कि यहाँ वहाँ ट्रीटमेंट ढूंढते रहते हैं। आज जानते हैं कि पिगमेंटेशन आखिर होता ही क्यों है। अपनी स्किन में मेलेनोसाइट नाम के सेल्स होते हैं जो मेलानिन नाम के पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये पिगमेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी स्किन कलर के लिए। इसी की वजह से हमारी स्किन हमें मिलती है, किसी को डार्क स्किन मिलती है, किसी को फेयर स्किन मिलती है, अलग अलग टाइप की स्किन हमारी होती है। मेलानिन डिसाइड करते हैं आपकी स्किन के कलर को। जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा डार्कर स्किन, जितने कम मेलानिन उतना फेयर आपकी स्किन होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत फेयर लगने लगती है। जैसे ल्यूकोडर्मा वगैरह है, वहाँ पर उस जगह पर मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस कॉम्प्लेक्शन आपका फेयर हो जाता है। बहुत सारी पिगमेंटेशन जो होते हैं डार्क हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, हाइपो पिगमेंटेशन होते हैं। जब आपकी स्किन में डार्क कलर के पैच आते हैं, मतलब वहाँ पर मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो एकदम डार्क हो जाती है। आज जानेंगे कि पिगमेंटेशन के क्या कारण होते हैं, आखिर क्यों हमको पिगमेंटेशन फॉर्म होता है। देखिए, वैसे पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण हैं, बट कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ मेन रीजंस है जिसके बारे में मैं आपको आज अवेयर करूंगी ताकि आप सही तरीके से अपनी स्किन का देखभाल कर सकें। सबसे पहले आता है सन को एक्सपोज करना। अगर आप ज़्यादा टाइम तक धूप में रह रहे हैं या आप धूप को लेकर सेंसिटिव हैं तो आपकी स्किन रिएक्ट करती है और वहाँ पर पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाते हैं। जनरली इस तरह के पिगमेंटेशन आपकी ओपन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जैसे अपने हाथ पैर जहाँ जहाँ बॉडी खुली रहती है उस एरिया में ज़्यादा होते हैं। सेकेंड आता है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जैसे किसी का मेंसेस इरेगुलर है, प्रोफ्यूज मेंसेस है, पीसीओडी वगैरह की कोई इश्यूज़ है, इंसुलिन इंटॉलरेंस है। ऐसे केसेस में पिगमेंटेशन ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कुछ आपको डिजीज़ है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, लैकन प्लेनस वगैरह है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाता है। अगर आप बहुत टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाता है। यस, डेफिनेटली स्ट्रेस एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फॉर्म होता है। जेनेटिक अगर हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स को पिगमेंटेशन का इशू है तो आपको भी पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर आपकी स्किन में कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, कुछ लग गया, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाते हैं। एक्ने वगैरह अगर आपको है, उसके स्कार्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पिगमेंटेड लगने लगती है। आपकी नींद नहीं पूरी होती है, जिससे वजह से पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में या हमारे फेस पर पिगमेंटेशन आ जाता है। सही कारण पता होने पर सही तरीके से ट्रीटमेंट होता है। बस जनरली पेशेंट्स का ऐसा होता है कि बस हमारा पिगमेंटेशन कम कर दो। नहीं, पहले आपको पिगमेंटेशन का कारण पता होना चाहिए। कारण जानने के बाद ही पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं चेहरे पर पिगमेंटेशन हटा दूं तो हमेशा के लिए चले जाएगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी के अंदर उसका प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो प्रोसेस नहीं रुकेगा पिगमेंटेशन फिर से आते रहेगा। मैं कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस भी करती हूँ और बहुत सालों से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और मेजॉरिटी ऑफ मेरे पास स्किन के केसेस हैं जहाँ मैंने देखा है कि पेशेंट को किस तरह से पिगमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट मिलता है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से कॉज पता है तो अदरवाइज़ वो चांसेस है कि वो फिर से आपकी पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।